स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हमारा जो आज का टॉपिक है इंटेग्रल्स हम पढ़ रहे हैं। उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड हमने ऑलमोस्ट के सभी तरह के क्वेश्चंस कर लिए। एक टाइप के क्वेश्चन अभी उसके बचते हैं, तो मैं एक एग्जांपल उसमें करवाऊंगा आपको। हम एक्सरसाइज 7.5 कर रहे थे। इसमें आपने नोट रखना है, वो नोट ये है कि कभी भी हमें इस तरह की रैशनल फंक्शन हो कि जिसमें इवन पावर्स हो, इंडिसेस जो है, पावर्स जो हैं x की, वो इवन नंबर्स हों, 2, 4 इस तरह की हों, उस केस में हम पुट करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू सम डमी वेरिएबल सपोज y और सम t फॉर partial for making partial fractions only। मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने के लिए नहीं करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर ध्यान रखें। इन केस वी आर हैविंग अ रैशनल फंक्शन हैविंग इवन पावर्स ऑफ वेरिएबल, इन दैट केस द सब्स्टिट्यूशन इज मेड ओनली फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन बन जाए तो y या जो भी आपने पुट किया हुआ है उसकी वैल्यू दोबारा x स्क्वायर के इक्वल लिखकर आप उसको आप फिर जो भी मेथड इंटीग्रेशन का लगेगा, जो अभी तक हमने मेथड पढ़े, वो मेथड फिर हम अप्लाई करते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 18 है। कुछ एग्जांपल्स भी है पीछे, लेकिन मैं एक्सरसाइज से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट I इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब हम यहां क्या करेंगे, देखें दोनों में इवन पावर है, अभी मैंने नोट कराया होना। तो अभी ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले आप एक्चुअल डिवीजन से इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाओगे, वो सब हमने पढ़ लिए। लेकिन फिलहाल दोनों में इवन पावर है, तो सबसे पहला काम पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3, y प्लस 4 इसके इक्वल है। सो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं तो आप देख लें, ये इम्प्रॉपर है। आप इसको रफ में पार्शियल फ्रैक्शन आपने सीखा है कैसे बनाते हैं। देखें इसको, अगर आप ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन होनी चाहिए, ये इम्प्रॉपर है, नॉट प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो क्या करेंगे, एक्चुअल डिवीजन। देखें ये हो जाता है y स्क्वायर प्लस 2y 3y प्लस 2, और ये हो जाता है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। न्यूमरेटर ये और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, तो 1 से करेंगे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस 4y माइनस 10। तो ये आ गया आपके पास, ये डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। तो ये आ जाएगा कोशेंट प्लस रिमाइंडर है माइनस 4y माइनस 10 अपॉन डिनोमिनेटर है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ये इसी को मल्टीप्लाई करके ही बना है। दोबारा आप पार्शियल फ्रैक्शन बना देते हो तो 1 माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस 4y प्लस 10 अपॉन इसके फैक्टर जो हैं y प्लस 3, y प्लस 4। सो एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं फर्स्ट। ये तो ऑलरेडी सिंपल है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने, और ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो तो रैशनल फंक्शन प्रॉपर होती है।
प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनते हैं देखें। a अपॉन प्लस b अपॉन 4y प्लस 10 इज इक्वल टू a y प्लस 4 प्लस b y प्लस। अब इसमें क्या करोगे, पुटिंग y प्लस 4, ये मैं स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेथड में आपको करवा चुका हूँ किस तरह से a और b फाइंड करते हैं। सो वी गेट पुटिंग दिस इन थर्ड, वी गेट 4 इंटू माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 4 प्लस 3। दिस इम्प्लाइज देखें माइनस 16 प्लस 10 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस b, सो b इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट हो गई। उसके बाद अगेन पुटिंग y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू माइनस 3 इन फर्स्ट, we get 4 into minus 3 plus 10 is equal to a minus 3 plus 4 b 0. This implies minus 2 is equal to a. This a is equal to minus 2. दोनों की वैल्यू निकल गई। सो इसको थर्ड रखें, ये सेकंड, तो आगे मैंने थर्ड ही यूज़ की है। सो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड क्या आएगा, 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a है माइनस 2 अपॉन y प्लस 3 प्लस 6 अपॉन y प्लस 4। अब इसकी वैल्यू लगानी है फर्स्ट में, फर्स्ट ये है, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट में हमने रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, वो था 1 माइनस ये इसकी वैल्यू, ये है माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 3 प्लस 6 अपॉन वाई प्लस 4। सो दिस इम्प्लाइज, या इसको भी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 4। अब y की वैल्यू हम दोबारा पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इंटेग्रल ले लो dx, तो इस तरह भी इंटेग्रल आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये चीज़ मैंने आपको नोट में लिखवाई, ध्यान दें, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा था इंटीग्रेशन के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कर रहा हूँ मैंने क्या करवाया आपको, मैंने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाने तक एक्स स्क्वायर को y पुट किया हुआ था, जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन बन गए वो वैल्यू मैंने दोबारा पुट कर दी। सो देयरफॉर ये किसके इक्वल था, i के इक्वल था, तो i हो गया, इनको अलग अलग करें, dx प्लस 2
डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 3 का स्क्वेयर माइनस 6 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर स्टैंडर्ड इंटीग्रल आप लोगों ने पढ़े हैं। सो ये आ गया डी एक्स की होगी एक्स प्लस 2 और इसकी हो जाएगी 1/√3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 माइनस 6 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस, और सिंप्लीफाई करना होगा तो ये हो जाता है x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस दिस योर आंसर। तो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का ही था, लेकिन इसमें बाकी मैंने आपको जितने भी इसके ट्रिक्स थे, ये कांस्टेंट्स जो ABC हम फाइंड करते हैं, इनको फाइंड करने के क्या क्या मेथड्स हैं, फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन ना हो तो एक्चुअल डिवीजन से डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके उसको कैसे हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाते हैं, वो सब कुछ जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। सिर्फ ये एक चीज़ कि अगर ये इस तरह की पावर हो, आपने एक चीज़ ध्यान की होगी कि इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें डिग्री 4 है और दोनों फैक्टर्स जो हैं x² + 3 और x² + 4 वो फैक्टराइज नहीं हो पाते हैं, उनकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए दूसरे मेथड से इसको पहले सॉल्व करना बहुत टफ है, जबकि इवन पावर 2 पावर होने की वजह से हमें पता है कि इसके स्टैंडर्ड इंटीग्रल बाद में बन सकते हैं। इसलिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ की और वापस हमने उसकी वैल्यू पुट करके उसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करके एक स्टेप में इंटीग्रेट कर दिया। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं, आपकी NCERT की बुक जो है उसके पेज नंबर 319 और 320 पे 320 पे एग्जाम्पल नंबर 14 इसी तरह की एग्जाम्पल है, वो भी आपने पढ़नी है, क्योंकि इस तरह का एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। तो एक एग्जाम्पल वहाँ से भी आप पढ़ेंगे ताकि ये आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके साथ आपका ये जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ये मेथड ख़त्म हो जाता है। अब लास्ट मेथड आपका जो इंटीग्रेशन का है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समहाउ कुछ तरह देखा जाए तो जैसे इसमें डेरिवेटिव्स में प्रोडक्ट रूल था, उसी तरह से दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं और उनको हम इंटीग्रेट करना चाहें तो उसके लिए जो मेथड है, सपोज करें इस तरह से दो फंक्शंस हैं f। सबसे पहले जब हमें ये दो फंक्शंस आती हैं हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको रखें और सेकंड फंक्शन किसको रखें। सपोज करो मैंने इसको फर्स्ट, ऐसा नहीं कि जो पहले लिखी है वो फर्स्ट फंक्शन होगी और जो बाद में लिखी है वो सेकंड होगी। इसकी एक प्रेफरेंस होती है कि इसको फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस देनी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन हम रख के सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं। फिर हम इंटीग्रल लेते हैं किसका, फर्स्ट के डेरिवेटिव, सेकंड के इंटीग्रल, इनके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं प्लस सी। ठीक है, सी लिखना ही होता है, आप बाद में भी लिख सकते हैं, ये याद रखना है आपने इतना सा। दिस इज बाय पार्ट्स मेथड। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन सेकंड की इंटीग्रेशन, उनके दोनों के प्रोडक्ट की, इसको बाय पार्ट्स मेथड। तो बात आती है सर पहली फंक्शन को फर्स्ट नहीं रखना, दूसरी को सेकंड ही रखना, तो कैसे है। तो देखिए, चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फॉर्मूले में, इस रूल में हम फर्स्ट फंक्शन किसको रखें और सेकंड फंक्शन किसको रखें, उसकी चॉइस किस तरह से बनाएं। उसके लिए आपने याद रखना है I
लेट, आई लेट, ठीक है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं और उनमें से एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगी। उसके बाद लॉगरिथमिक, उसके बाद एल्जेब्रिक, कॉन्स्टेंट्स, पॉलिनोमियल्स वगैरह, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट है एक्सपोनेंशियल। ये चीज आपने ध्यान रखनी, फर्स्ट फंक्शन की चॉइस लेनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह से आपने फर्स्ट चॉइस करनी। एल्जेब्रिक आपको एग्जांपल्स देखें मैं साथ साथ, जैसे साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये इसमें आ रहा है। इसमें लॉग एक्स या लॉग किसी भी बेस में हो, इसमें या लॉग ऑफ साइन एक्स, कुछ तरह के फंक्शन। एल्जेब्रिक में कांस्टेंट आ गए, ए बी 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉलिनोमियल्स वगैरह, इस तरह के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स, कॉस एक्स एक्सेट्रा, और एक्सपोनेंशियल में ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये सारी जो हैं फंक्शन इसमें है। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट फंक्शन। अगर आपके पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक एल्जेब्रिक हो, तो फर्स्ट फंक्शन ये रहेगी। आपके पास एक एल्जेब्रिक हो, एक एक्सपोनेंशियल हो, तो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगी। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन रहेगी। इस तरह से इस ऑर्डर में आपने प्रेफरेंस देनी है, लाइक दिस, जो जो इनमें से आती जाएंगी। तो आपने आई लेट रूल को क्या करना है। अब कुछ एग्जांपल्स इसकी कर लेते हैं। अभी कुछ फंक्शंस ऐसी बची हैं जिनके हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो पढ़ी थी, जैसे log x, log x dx। अब आप बोलो सर ये तो एक ही फंक्शन है, फंक्शन एक ही है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन अभी तक हमने जितने रूल पढ़े उन रूल्स में इसकी इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पाई। अब ये लास्ट रूल पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो आप प्रोडक्ट में लिखें तो दो फंक्शंस हम लिख सकते हैं, 1 × log x dx। 1 एल्जेब्रिक आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। आई लेट, आई एल ए टी, तो लॉगरिथमिक पहले आती है, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। अब प्रोडक्ट रूल यूज करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट की, सेकंड, दिस इज log x into dx की होगी x, माइनस 1/x into x dx। दिस इज x log x माइनस dx, दिस इज x log x माइनस x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज बाय पार्ट्स मेथड, log x की इंटीग्रेशन ये होगी आपके सामने। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अभी तक आपने उनकी डिफरेंशिएशन को पढ़ी थी, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी थी। अब हम सीधे एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये सभी तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। Exercise 7.6. Question 1. Let इसमें आइलेट प्रोडक्ट तो सामने दिख रहा है। अब आइलेट रूल का ध्यान करेंगे तो एल्जेब्रिक पहले आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। फर्स्ट दिस इज x sin x dx माइनस
डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स डी एक्स होल एक्स कॉस एक्स माइनस 1 साइन की हो गई माइनस कॉस, दिस इज एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस की हो गई साइन एक्स प्लस, दिस योर आंसर। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, आई थिंक कि वो मेथड आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, थर्ड क्वेश्चन में करा देता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू, बाकी जब भी आप इसमें रूल यूज़ करें, बीच में डिफरेंशिएशन भी होती है, इंटीग्रेशन भी होती है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन जो चेन रूल लगता है वो आपने अपने, जैसे साइन 3x आया तो उसको 3 cos 3x, उसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आई तो साइन 3x की माइनस कॉस 3x बाई 3। देखें अगर आपके पास साइन 3x तो साइन की माइनस कॉस और 3x की 3 डिनोमिनेटर में है, और इसी की अगर डिफरेंशिएशन आ जाती है तो 3 cos, ये आपने सीखे हुए हैं, इनको नहीं, जो पीछे पढ़ लिया है वो सारा इसमें यूज हो। एक क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर ई एक्स, सो फर्स्ट सेकंड, क्योंकि आइलेट रूल में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x इंटू ई एक्स डी एक्स होल डी, sorry dx, this is x square ex minus 2 बाहर x ex फर्स्ट सेकंड, x square ex minus 2 x ex minus d by dx x ex dx dx, this is x square ex माइनस 2x ex माइनस माइनस प्लस x की हो गई 1 और ex की ex, सो दिस इज x स्क्वायर ex माइनस 2x ex प्लस ex प्लस, और सिंप्लीफाई करना चाहो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ex प्लस, दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप एक्सरसाइज 7.6 की मैक्सिमम एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज से पहले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उनको ट्राई करें, एक लेक्चर में इसमें दूंगा और आपका जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।